नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। जैसे कि आपने खबर सुन ही लिया होगा, बहुजन समाज पार्टी दो धड़ों में बंटती नजर आ रही है और बहुजन समाज पार्टी के अंदर जो गुटबाजी थी, जब हमने इसे खंगालने की पूरी कोशिश की तो कहीं न कहीं बहन मायावती जी बिल्कुल राइट एक्शन ले चुकी हैं। इनको हम रॉन्ग एक्शन नहीं कह सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर उंगली दबाएंगे, सब्सक्राइब हो जाएगा। बहुजन समाज सत्ते में है और यह सोच रहा है कि अशोक सिद्धार्थ जो उनके समधी थे, बहन मायावती जी के, आकाश आनंद जी के ससुर थे, उनको क्यों निकाल दिया। तो मैं आपको बता दूं कि अशोक सिद्धार्थ दक्षिण भारत के कई राज्यों के प्रभारी भी थे और दिल्ली प्रभारी, दिल्ली के पूरा चुनाव जो है वो आकाश आनंद जी के सिर पर था, जिम्मेदारी थी। और दिल्ली के अंदर 42 ऐसे विधानसभा पाए गए जहां 1000 से कम वोट प्राप्त हुआ और 28 ऐसे विधानसभा पाया गया जहां पर नोटा से भी कम वोट प्राप्त हुआ। यह केवल वोट वाली बात नहीं है कि वोट कम हुआ तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बात और भी है कि दो गुट यानी दो धड़ों में बंट जाना, एक तरफ राज्यसभा सांसद जो बसपा के हैं रामजी गौतम जी और दूसरी तरफ अशोक सिद्धार्थ जी, वो पूर्व राज्यसभा सदस्य, और नितिन सिंह जो मेरठ रेंज से है। तो नितिन सिंह आकाश आनंद जी के करीबी थे। अगर रामजी गौतम पे एक्शन ले लेते तो पब्लिक ये कहने लग जाती, बसपा के समर्थक, बसपा के मतदाता सब ये कहने लग जाते कि अपने परिवार का इन्होंने साइड ले लिया, रामजी गौतम के खिलाफ इन्होंने एक्शन ले लिया। आज लोग कह रहे हैं अपने परिवार के खिलाफ एक्शन ले लिया। बहन मायावती जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको किसी न किसी के अगेंस्ट एक्शन लेना था और कई बार वो चेतावनी भी दे दिए थे, समझा भी चुके थे। कुछ लोगों के तरफ से ये खबर आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है, कि जब से ईशान आनंद की एंट्री हुई है, आकाश आनंद अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं। काम करते हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी दिख नहीं रही है, कहीं कहीं से वो हल्का महसूस कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि जो आकाश आनंद जी की जगह है वो ईशान आनंद ले लेंगे। तो ये सारी कहानियां किससे जो है निकलने शुरू हो गए। मैं आपको बता दूं, बहन मायावती जी कड़क एक्शन लेती है। जब बसपा अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देती है तो हम अपने दर्शकों को गुमराह नहीं करते, बिल्कुल क्लियर वही स्टेटमेंट आपके सामने हम प्रस्तुत कर देते हैं। बहुत सारे लोग जो कहते रहते हैं जयप्रकाश सिंह की वापसी हो रही है, ऐसा कोई खबर नहीं आया है। बसपा में जो बड़े बड़े नेताओं का नाम लेकर बसपा में वापसी बता दी जाती है तो ऐसी खबर नहीं है। हां, बसपा जो है अपना जनसंपर्क अभियान, सदस्यता बनाओ अभियान जारी कर रखी है। बसपा अभी संघर्षों की दौर में चल रही है और संघर्ष केवल बाहर ही नहीं, घर में भी शुरू हो गया है। कहने का तात्पर्य कि हम आपको बता देते हैं कि अगली कहानी क्या होना है। अगला बिहार विधानसभा का चुनाव है, बसपा कैंडिडेट देगी। बसपा के सामने वोट प्रतिशत की भी समस्या है, क्योंकि अब राष्ट्रीय पार्टी का भी दर्जा खत्म होने की कगार पे आ गई है, क्योंकि 4% मत तो चाहिए ही चाहिए और वो मत प्राप्त नहीं हो पा रहा है। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव में 1% से भी कम आया। तो ये समस्या बसपा की है। और उधर बिहार विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने ये ऐलान किया, जो समाचार निकल कर आई कि जो राजेश राम जो कुटुंबा के विधायक हैं वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाएगी, तो लोग चौकन्ने हुए और भारतीय जनता पार्टी के पास तो सबसे पहले ये खबर पहुंच जाती है। अब उन्होंने क्या किया कि अपने मंत्री जनक राम, जो बिहार के जो है SC ST प्रकोष्ठ के मंत्री हैं, जन कल्याण मंत्री है,
उनको आगे कर दिया, यानी राजेश राम का मुकाबला जनक राम करेंगे। कांग्रेस और भाजपा आमने सामने लड़ाई लड़ेगी। भाजपा चाहती है कि SC/ST वोट को हम कब्जा कर लें, कांग्रेस ये चाहती है कि SC/ST वोट को हम कब्जा करें। आए दिन स्टेटमेंट नए नए नेता का उसमें उदय होता है। ऐसे हालात में जो बहुजन समाज पार्टी की उदासीनता, गुटबाजी, आपस की कलह और फाइनेंशियल दबाव तो है ही, क्योंकि पार्टी के पास उतने अच्छे फंड्स नहीं होते चुनाव लड़ने के लिए, तो ये सारी समस्याओं से बसपा जूझ रही है। बिहार विधानसभा में कैसा रिजल्ट होगा, जो वहां समर्थक है, जो मतदाता है, बसपा के अपने कैडर वोट है, वो सब के सब इसी चिंता में है। चिराग पासवान ये कहते हैं दलितों के सबसे बड़े नेता हम हैं। जीतन राम मांझी कहते हैं दलितों के सबसे बड़े नेता हम हैं। उधर से भाजपा और कांग्रेस एक अलग अलग चेहरा तैयार कर रही है। उधर जो है जन स्वराज पार्टी मनोज भारती को फ्रंट पे लाते हैं, क्योंकि उनके प्रदेश अध्यक्ष यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भारती ही है। तो हर कोई जो है दलित राजनीति को कब्जा करने के फिराक में है। बहन मायावती जी एक ब्रांड हुआ करती थी। एक समय था, एक दौर था जब बहन जी किसी को भी खड़ा कर देती थी, वो चुनाव जीत जाता था। लेकिन आज की तारीख में चुनाव जीतने के लाले पड़े हुए हैं, और फिर भी लोग जब आरोप ये लगा देते हैं कि बहन मायावती जी टिकट बेचती हैं, तो उस टिकट का कुछ भाव भी तो होना चाहिए। लोग फ्री में टिकट लेने को तैयार नहीं होते हैं, और लेते भी हैं तो ये सोचकर कि चुनाव तो हारना ही है। कारण कि भाजपा और कांग्रेस ने ध्रुवीकरण करके भारतीय राजनीति पर पूर्णतः कब्जा करने की तैयारी में है। और कई बार भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, राहुल गांधी जी खुद और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता ये बिल्कुल स्टेटमेंट दे दिए हैं कि क्षेत्रीय दलों का खत्म हो जाना ज्यादा जरूरी है। वो क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहते हैं, जो आरोप बसपा के ऊपर लगता था। और बहन मायावती जी ने भी कई बार कहा कि सपा को जिताने की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी है, वो अपने दम पर चुनाव जीते और चुनाव लड़ने का हक है हमें। जब बसपा चुनाव लड़ती थी, आरोप ये लगता था ये भाजपा की बी टीम है। चलो इस बार मिल्कीपुर में बसपा ने कैंडिडेट नहीं दिया, फिर भी अखिलेश यादव चुनाव हार गए। आजाद समाज पार्टी को कम से कम 20,000, 25,000, 30,000 तो वोट मिलना चाहिए था, क्योंकि SC/ST का एक वही कैंडिडेट थे। तो चंद्रशेखर आजाद नगीना के सांसद बने। अब उस चीज पर भी लोग जो है बातें करने लग गए कि क्या गिफ्टेड सांसद है, क्योंकि मिल्कीपुर चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं किया। प्रश्न ये उठता है कि जब आम आदमी पार्टी चुनाव दिल्ली में हारती है, कांग्रेस के नेता से यह कहा जाता है कि आप तो वोट काटने के लिए खड़े हुए थे, तो आपने आम आदमी पार्टी को चुनाव में हरवाया। तो कांग्रेसी नेता सुप्रिया समेत कहती है सीधे सीधे तौर पर कि आम आदमी पार्टी को जिताने की जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है। और रही बात अब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, तो वहां भी वो कहेंगे कि भैया राजद को जिताने की जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है उसको जिताने की जिम्मेदारी तो हमारी तो नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस सभी के सभी सीट पर लड़ेगी, भाजपा गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ेगी, जो विपक्ष है इसके आपस में गठबंधन नहीं होगा तो क्षेत्रीय दल चुनाव हारेंगे, विपक्ष होगा कमजोर, भाजपा होगी मजबूत। और ऐसे हालात में बसपा का संघर्ष कुछ बढ़ चुका है। और रही बात ये, बहन मायावती जी को ऐसे समय में अपने मतदाताओं से मिलने के लिए, डायरेक्ट रूबरू होने के लिए निकल जाना चाहिए, ताकि लोग बसपा से जुड़े। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।